नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। आपका मित्र, आपका बंधु डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली आज एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज का विषय रहेगा महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी के घर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की कृपा हो, कोई भी रोग दोष हो वह दूर हो। देखिए, भगवान शिव परम तत्व हैं और शिव से अलग इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके माथे पर चंद्रमा है, अर्थात वे मन को पूर्णतः संतुलन में रखते हैं। यह संदेश भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा हमें प्रदान करते हैं। उनके गले में जो कंठ के अंदर हलाहल बोलते हैं, वह यह साबित करता है कि प्राणी मात्र की भलाई के लिए, विश्व के भरण पोषण के लिए मनुष्य नहीं देवताओं तक को भी अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है और पीड़ा को झेलना, सहन करना पड़ता है। तीसरी चीज, भगवान शिव के जो आसन है मृग चर्म आदि के, तो वो संदेश देते हैं कि संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, लेकिन सबसे उत्तम क्या है? तपस्या है। जो तपस्या करेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। उनके जो डमरू की धुन है वह यह संदेश देती है कि चराचर जगत के अंदर संगीत एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकता है। अर्थात भगवान शिव की हर छोटी से बड़ी चीज हमें शिक्षा प्रदान करती है। परंतु आज का जो वीडियो है वो हम भगवान शिव के परम तत्व के साथ साथ महाशिवरात्रि विशेष लेकर के आए हैं। महाशिवरात्रि कब की है पहले तो यह हम आपको बता देते हैं। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन व्रत रहेगा और 15 फरवरी के दिन विशेष रूप से भगवान शिव के निमित्त सभी भक्तजन व्रत रखेंगे। आज हम आपको चतुर्पहरी पूजा के बारे में बतलाएंगे। वैसे तो चतुर्पहरी पूजा भगवान शिव को बड़ी प्रिय है। उसको कैसे करना चाहिए, क्या क्या लाभ हो सकते हैं और दिन में जल चढ़ाने के क्या मुहूर्त रहेगा। 15 फरवरी के दिन प्रातः काल लगभग सूर्योदय से पहले ही, लगभग रात्रि के 3 बजे के बाद ही मंदिरों में रौनक बढ़ जाती है। कांवड़िए जल लेकर के आते हैं। फाल्गुन की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि विशेष कहा जाता है। इस दिन भी हरिद्वार से गंगाजल आदि ला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। अगर वैसे आप व्रत रखते हैं तो भी, और अगर आपने कोई कावड़ आदि का जल चढ़ाना है उनके लिए भी मुहूर्त एक ही रहने वाला है। अतः सबसे पहला मुहूर्त तो रहेगा बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में। आप लगभग 3:15 बजे से 4:31 तक जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप प्रातः काल सूर्योदय के बाद 8:24 से लेकर दिन में 12:35 तक बहुत अच्छा लगातार मुहूर्त है। आप निश्चिंत होकर के जल चढ़ाइए। शाम के समय अगर आपको जल चढ़ाना है तो 6:11 से लेकर के 7:47 तक आपको जल चढ़ाना है। अब बात यह आती है कि भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए हम जाए, मंदिर में पूजा करने जाएं, क्या लेकर के जाएं, कैसे पूजा करें। देखिए, आपको पिछले दिन रात्रि से ही मन में संकल्प करना है कि हे भगवान शिव, हम आपका व्रत रखेंगे, आप हमें शक्ति प्रदान करें, हम संयम से इस व्रत को करें। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का अर्थ है संयम रखना, इंद्रियों पर संयम रखना, जीवा पर मौन व्रत अधिक से अधिक रखना। आप मंदिर जाएं, पूरी श्रद्धा भक्ति से जाएं। ध्यान रहे मंदिर में समय का विशेष ध्यान दे, क्योंकि भगवान सबके हैं। उस दिन सब कोई चाहता है कि मुझे पुण्य प्राप्त हो, इसलिए कम से कम समय मंदिर में गर्भ के अंदर बिताएं। बाहर चाहे आप पूरे दिन बैठ के या पूरी रात बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप करें, लेकिन मंदिर के गर्भ में जाते ही आपको घर से ही सारी चीजें लेकर के जानी है। भगवान भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान करा के दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से स्नान कराए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराए। उसके बाद आपको बिल्व पत्र आदि जो भी अर्पण करना है, या धतूरा के पत्ते आपके पास, आक के पत्ते हैं या समी के पत्र है, जो भी आप, पान का पत्ता लेकर के गए हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसको चढ़ा करके और भगवान शिव को पुष्प आदि से सुशोभित करें। और उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग को आप 1 लोटा जल पुनः चढ़ाएं और उसके बाद उनकी गर्भ से बाहर निकल के मंदिर के बाहर की अर्ध परिक्रमा करें
और दूर से ही कर्पूर जला करके बाहर खड़े होकर के आप उनको आरती दिखाएं। इस प्रकार से आप पूजा करें। आपका जो भी मनोरथ है वो आप मन में धारण करके जाएं, क्योंकि जिस प्रकार माता पिता को बताना नहीं पड़ता कि अब बच्चे को क्या चाहिए है, उसी प्रकार भगवान को अपने भक्तों को क्या चाहिए यह बताने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा विशेष है, नतमस्तक होकर के करे। माताएं बहनें साष्टांग प्रणाम न करे, केवल हाथ जोड़ करके झुक करके प्रणाम करे। पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप व्रत करें। उसके बाद मंदिर में बाहर किसी भी कोने में बैठ करके आप जप आदि कर सकते हैं। वहां के संत महात्मा साधु जो भी है उनको दक्षिणा दे, आशीर्वाद लेवे। वहां पे पुजारी हो, साधु हो, ब्राह्मण हो, योगी हो, कोई भी आपको मिले उनसे आशीर्वाद जरूर ले, दक्षिणा देवे, मोली बंधन करवाए, तिलक लगवाएं, चंदन का तिलक, त्रिपुंड आदि लगा करके आप घर पे आए। पूरे दिन व्रत रखें और व्रत के अंदर पूरे भाव से आप भगवान शिव का स्मरण करते रहे। और ध्यान रहे आप बिल्कुल भी कोई भी बार बार मुंह झूठा न करें। जब आपको अति प्रबल कामना हो तभी आप कुछ खाएं पिए। इस प्रकार से आपको व्रत करना है। और अगर आप चतुर्पहरी पूजा के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हम आपको वह भी बतलाते हैं। रात्रि के समय चतुर्पहरी पूजा बाबा भोलेनाथ, आशुतोष भगवान शिव शंकर की जाती है। अतः 15 तारीख को शाम को 6:39 से 9:45 तक भगवान शिव का पहला पहर का पूजन होगा। इसमें आप रुद्राभिषेक करें, रुद्री का पाठ करें या रुद्री का हवन करें। यह पहले पहर की पूजा है। इसमें आप विशेष प्रकार से भगवान को पुष्पमाला, अनेक नाना प्रकार के पुष्प, पत्र, फल, प्रसाद आदि चढ़ाएं। ध्यान रहे भगवान को चावल के अलावा और कोई अन्न नहीं चढ़ाना चाहिए। चावल को धो करके चढ़ा दें। और कोई अन्न अगर आप चढ़ाते हैं, गुड़ आप चढ़ाते हैं, तो वह वहां पे जाकर के जो जल की जो मार्ग है आपकी, जहां से जल जाता है, वहां अवरोधक बनता है और वहां पे अनेक प्रकार के उसके दुष्प्रयोग या आप देख सकते हैं दुर्गंध आदि वहां आने लगती है। पहला पहर का जो समय है 6:39 से 9:45 रात्रि में आप भगवान शिव के पहले पहर की पूजा करें। उसके बाद 9:45 से 12:52 के बीच में दूसरे पहर की पूजा करें। तीसरे पहर की पूजा 12:52 से लेकर के 3:59 के बीच में करें। उसके बाद चतुर्थ पहर की पूजा 4 बजे से लेकर के सुबह 7:06 तक कर सकते हैं। चतुर्पहरी पूजा में क्या होता है? चतुर्पहरी पूजा विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। सबसे पहला उद्देश्य तो आपका भक्ति का हो सकता है। अगर आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न रहें और आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, तो आप पूरे निष्ठा श्रद्धा भाव से भगवान शिव का चतुर्पहर में अभिषेक करें। आपको निश्चय ही अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद दूसरी बात आती है, शरीर में रोग दोष है या आपके धन संबंधी कोई भी कार्य रुके हुए हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, या आपके घर में अनावश्यक ऐसी बातें घटित हो रही है, बार बार प्रयास करने पर भी असफलता आपके हाथ लग रही है, कोई भी जीवन में समस्या हो, सबका एक ही उपचार है, चतुर्पहरी पूजा। अतः चतुर्पहरी पूजा करें। हर बार अलग अलग चीजें भगवान को चढ़ाएं और सफाई करके दोबारा, और फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, हर पहर में अलग अलग विशेष पूजन भगवान का आप करें। अगर आपका आर्थिक पक्ष कमजोर है या आपके पास समय का अभाव है या आप किसी कारण से अलग अलग चीजें अलग अलग बार नहीं चढ़ा पाते, तो एक बार पूजन करके एक ही शिवलिंग के ऊपर यह पूजा आपको करनी है। वह सामान चढ़ा रहने दे और रुद्राभिषेक का आप लगातार करते रहे। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न करें। ध्यान रहे 15 फरवरी 2026 बहुत ही अच्छा योग है। और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब तक इसको पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपको पुनः महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।